नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सभी के कमेंट्स के लिए और आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को देना चाहता हूँ। आज हम एक फ्रेश रीडिंग करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है या क्या मैसेजेस हमें देवी-देवता देना चाह रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए जो भी मैसेजेस हैं या गाइडेंस हैं वो हमारे साथ शेयर करें। ऑलराइट दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। सो लेट्स पिक द फर्स्ट कार्ड। पहला कार्ड आया दोस्तों, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। Second card is you are good enough. Perfect. Look at the bigger picture. Believe in the impossible, which is again a good card. A personal issue reaches resolution. और हमारा सिक्स्थ कार्ड है, a fiery climax approaches. सारे कार्ड्स को एक बार अरेंज कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम आज के कार्ड्स को अगर ध्यान से देखें तो ये सारे कार्ड्स एक और तो परफेक्ट इशारा कर रहे हैं कि जो लोग आपके जीवन में, आपके लाइफ में आपको तोड़ने चले थे, आज कहीं ना वो खुद टूट चुके हैं। जो पासा उन्होंने आपके लिए फेंका था वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया है और उन्होंने ये सोचा था कि वो आपको तोड़ देंगे आपके लाइफ में, इमोशनली, मेंटली, हर ओर से। लेकिन दिख रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक इसका उल्टा हो रहा है और वही लोग अपनी ही लाइफ में काफ़ी बड़ी चैलेंजेस, काफ़ी सारे चैलेंजेस को अब फेस कर रहे हैं और जो उनका ये सपना है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। अगर हम पहले कार्ड को देखें दोस्तों, ये क्लियरली शो कर रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। ये चेंज किसी भी लेवल पर हो सकता है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। कोई नया काम स्टार्ट आप कर सकते हैं, कोई रुकी हुई चीज़ कंप्लीट हो रही है, किसी चीज़, कोई लिटिगेशन अगर चल रहा है काफ़ी टाइम से तो उसमें कोई रेजोल्यूशन आ सकता है। कोई आपका ऐसा काम या कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज लाइफ में आने को अब है, क्योंकि ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, जैसा कि कार्ड इटसेल्फ इट इज़ सेइंग एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। सो ऑफ कोर्स ये पावरफुल चेंज आपके मेंटल लेवल पर भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकली ही कोई चेंज होता हुआ आपको दिखे। ये पावरफुल चेंज आपकी सोच में भी हो सकता है। आप पॉजिटिविटी और इतने एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से इतने ऐसा हो सकता है कि आप भर जाएं कि कोई भी चीज़ आपको, कोई भी नेगेटिव चीज़ या कोई भी ऐसे जो लोग हैं वो एक इतनी बड़ी मुसीबत आपको ना फिर लगने लगे। आपको लगे कि ये तो मैं ऐसे ही हैंडल कर लूँगा अपने लाइफ में। कुछ एक चेंज आपके लाइफ में आने वाला है, चाहे वो मेंटल लेवल पे चेंज हो, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे चेंज हो। ये चेंज आप महसूस भी करेंगे और इसको होते हुए भी देखेंगे अपने लाइफ में और आप हैरान भी रह जाएंगे कि मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी और ये कैसे हो गया। तो ये सरप्राइजिंग भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये क्लियर इंडिकेशन है, देवी देवता आपको क्लियर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कोई मेजर चेंज आपके लाइफ में होने वाला है। अब वो किस तौर पे होगा, सबके लाइफ की जर्नी अलग अलग है, तो आप सभी को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होने को अब है। अगर हम दूसरे कार्ड को देखें दोस्तों तो ये क्लियर शो कर रहा है यू आर गुड इनफ, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि आप बिल्कुल अपने में सफिशिएंट है। आपको किसी
और पर्सन के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में ही इतने सफिशिएंट है कि जो आपकी एक पर्सनालिटी है वो एक बहुत ही कह सकते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है। और आपको किसी मतलब एक बाहरी जैसे होता है ना कि एक इंसान को एक अपनी आइडेंटिटी के लिए रिकग्निशन चाहिए होता है, तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं है। बिकॉज आप किसी बाहरी इंसान के रिकग्नाइज करने पर आप खुद को खुश महसूस करने वाली जो एक आदत होती है वो आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर जो एक होता है ना एक किसी पर्सन के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, या वो अपने ऊपर चाहता है कि उसके ऊपर फोकस बना रहे, तो ये चीज़ आपके अंदर नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये इंडिकेशन क्लियर शो करता है कि जो पुराने से पुराने जो सोल्स हैं वो किसी भी तौर पर बाहरी आइडेंटिफिकेशन के मोहताज नहीं होते हैं। उन्हें पता होता है कि वो खुद में क्या है और वो खुद में फोकस होके आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण से आपको बाहरी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। आप खुद में ही सेल्फ एक जनरेटिंग पॉजिटिविटी की ऊर्जा है, जिसके वजह से ये चीज़ आपको जो है ना ये जो आप ब्लेसिंग जो आपको मिली हुई है ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। अगर हम तीसरे कार्ड को देखें दोस्तों, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि हो सकता है अभी किसी चीज़ में आपको इतना सेटिस्फैक्शन ना मिल रहा हो, कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज़, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर इतना परेशान मत होइए, क्योंकि आप यहाँ बड़े पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो चीज़ आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है। हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें अभी आपको उतना सेटिस्फैक्शन ना दिख रहा हो कि ये इतना इनफ नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, थोड़ा टाइम बीतने दीजिए। बिकॉज एक जो बड़ा पिक्चर है वो उभर के सामने आपके आएगा, और तब आपको ये एहसास होगा कि ये आगे चल के मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाला है। तो इसीलिए होल्ड योर हॉर्सेस, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। जो भी सिचुएशन है, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ में और किसी मैटर से रिलेटेड हो, जिस चीज़ से आप अभी इतने संतुष्ट नहीं हैं उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, वो आगे चल के आपके लिए बेनिफिट साबित करेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी रुक जाइए। अगर हम फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, तो ये क्लियर शो कर रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इस वक्त आपको अपने आप को तैयार रखना है दोस्तों। हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशंस आपको लगे कि यार ये तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, या मैं इस चीज़ को रहने ही देता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी अपने मन में ख्याल मत आने दीजिए, क्योंकि आप एक ऐसी सोल है जिसने बहुत सारे ऐसे लड़ाइयों को लड़ा है जो आप खुद भी नहीं सोचे थे कि आप इतना सब कुछ लड़कर आगे बढ़ सकते हैं, या यहाँ पर आज जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो उसी तरीके से अभी भी जो आपके सामने चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं उनसे बिल्कुल हारिए मत। सब कुछ पॉसिबल है, बस आपके फेथ और आपके बिलीव के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑफ कोर्स आप जिस भी देवी देवता में बिलीव रखते हैं, जिस भगवान में बिलीव रखते हैं, उनको याद करके उस चीज़ के साथ आगे बढ़ते जाइए। किसी भी चीज़ को पहले से ही मना करके उस चीज़ से पीछे मत हटिए। हो सकता है अभी आपको ऐसा लगे कि यार ये चीज़ तो मेरे लिए चैलेंजिंग है, मैं इसको नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने पहले भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़कर, बहुत सारे चैलेंजेस को पार करके तब आज आप यहाँ पर खड़े हैं। तो ऐसे ही इस चैलेंज से भी आपको आगे बढ़ना है और इससे जीत हासिल करनी है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम अपने फिफ्थ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ क्लियर इंडिकेशन देवी देवता दे रहे हैं, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। कोई आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई ना कोई ऐसा इशू जो भी है वो अपने रेजोल्यूशन की ओर अब बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। अब ये चाहे आपके रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या आपके पारिवारिक संबंध से किसी से रिलेटेड हो, या फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड हो, कोई ना कोई जो एक पर्सनल इशू आपकी लाइफ में चल रहा था उसका कहीं ना कहीं अब निवारण हो रहा है, और आपको उसका रेजोल्यूशन भी होता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। क्योंकि ये क्लियर इंडिकेशन आपको देवी देवता दे रहे हैं कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी प्रॉब्लम रही होगी अब वो अपने सॉल्व होने के कगार पे पहुंच रही है। तो बिल्कुल आपको बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है, हड़बड़ाने, और आप जैसे चल रहे हैं उसी तरीके से आपको चलना है। बिकॉज इसी पेशेंस ने ही आपको आज तक जीत दिलाई है और आगे भी दिलाएगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब अगर हम अपने लास्ट कार्ड को देखें दोस्तों, तो यहाँ ये शो कर रहा है अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। सो ऑफ कोर्स
जिस चीज़ की लिए आप आज तक इस लड़ाई में काफ़ी समय से लड़ रहे हैं वो अपने क्लाइमैक्स की ओर बिल्कुल पहुंचने वाला है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग वे में जो आपने जो टक्कर दी है ना ऐसे लोगों को, वो उनका मुंह धुआं का धुआं रह जाएगा। कहीं ना कहीं जो उन्होंने सोचा था आपको नीचा दिखाने के लिए, आपकी इमेज को बर्बाद करने के लिए समाज में, वो सब कुछ उनके फेस पर एक ऐसा स्लैप पड़ने वाला है यूनिवर्स के थ्रू कि उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया रहा होगा कि इस तरीके से उनकी आने वाले दिन में हिसाब किताब और बेइज्जती होने वाली है। तो दोस्तों ये डेफिनेटली एक ऐसा फेरी क्लाइमैक्स होने वाला है कि वो काफ़ी समय तक याद रखेंगे और आप एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल बन के लोगों के बीच में उभरेंगे। लोग आपका एग्जाम्पल देना स्टार्ट करेंगे कि कैसे आपने एक लड़ाई को इस तरीके से लड़ा कि अच्छे अच्छों को आपने पछाड़ दिया। तो ये जो है ना, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आने वाली है। और मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आपका सिर्फ केवल फाइनेंशियल तौर पे नुकसान नहीं किया होगा, आपका मेंटल पीस भी इन लोगों ने भंग किया, आपका जो एक सोशल स्टेटस है, आपकी जो इज्जत है, उन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट इन लोगों ने डाला होगा। तो उन सब चीज़ों का खामियाजा अब इन लोगों को भुगतने का समय आ चुका है। और कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियों का रियलाइज़ भी होगा कि इन्होंने आपके साथ एक ऐसे इंसान के साथ जो कि काफ़ी सीधा साधा और पीस लविंग इंसान है, उसके साथ इस तरीके से जो इन लोगों ने हरकतें करने की कोशिश की है, उसका खामियाजा भुगतने का टाइम इन लोगों का आ चुका है। और कहते हैं ना, जब यूनिवर्स का हिसाब होता है, जब उसका न्याय होता है, तो दुनिया में कोई उसे बचा नहीं सकता। तो कुछ ऐसा ही आपके दुश्मनों के साथ और आपके शत्रुओं के साथ होने वाला है। बस आपको शांति से सिर्फ इन सब चीज़ों को होते हुए देखना है, अपने आप को फोकस रखना है। जिस भी देवी देवता भगवान में आप बिलीव रखते हैं उनको याद करें। मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल जारी रखें, आपको शांति का अनुभव होगा। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ महादेव, महाआदिशक्ति, माँ काली से भी कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाए, जहाँ से ओरिजिनेट हुए वहीं पर वापस चली जाए 100 गुना होके। और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके और आपके सारे रुके हुए काम बन जाएं। दोस्तों मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और आज का दिन आई होप आपका बहुत अच्छा जाए। अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।